स्वीटी का फोटो शूट हो रहा है और वो रिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ रही है। फाइनली टाइम आ गया है कि वो और अभिषेक की रिंग सेरेमनी हो। तो प्राची फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं, वैसे ये हमारी स्वीटी है, स्वीटी बोलते हैं हम। प्राची नाम तो अभी बोलना शुरू किया हमने इसको। भाई को ले जाओ साथ में। अरे नहीं तो बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दोनों की जोड़ी बनी रहे, खुश रहें और दोनों परिवार का प्यार आपस में बना रहे। सबसे अच्छी बात ये रही कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक नहीं चल रहा था, तो सारा कुछ नेचुरल जो भी वो बोल रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था। बट अब म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देते हुए, प्यार लुटाते हुए।
पीछे से नानी जी भी आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है ना ऐसे मौके में, दादाजी दादी को, नानी को और नाना जी को, इनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह से ये देखते हैं, पालते हैं, तो ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं हमेशा ये बना के रखते हैं अपने बच्चों के लिए। कहते हैं ना, पूछ से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, तो वो एक कहावत यहाँ पे फिट होती है। अब बारी है गिफ्ट्स देने की। तो दोनों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो ये प्राची की सासू जी हैं जो अपनी बहू को, हाँ शायद चुन्नी, इनमें चुन्नी उड़ाने की रस्म होती है, चुन्नी उड़ाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से चुन्नी उड़ाने का मतलब रिंग सेरेमनी में आधी इनकी बहू मतलब ये बन चुकी है। ये मतलब जो भी है, चुन्नी उड़ाने का मतलब ये कि अब हमारी बहू हो गई आज से। तो शादी मेरे ख्याल से एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। जो सारी रस्म होती है ना पंजाबियों में, ये सगन वाले दिन ही हो जाती है। जो गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी मैं कहाँ तक सही हूँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेन जो इनका फंक्शन या मेन रीति रिवाज है वो ये है। शादी वाला दिन तो सिर्फ एक पार्टी के लिए या कहें एक रस्म भर वैसे रह जाती है। मेन रस्म यहाँ से शुरू हो गई है। तो चलिए, ये तो मेरा ओपिनियन था, मुझे ऐसा लग रहा है। और गिफ्ट मिल रहे हैं दोनों को भर भर के गिफ्ट के साथ दुआएं मिल रही हैं। अपनी बहू को शगन चढ़ाते हुए, भाई वाह शायद दूल्हा ये कह रहा है कि मेरे लिए क्या है, सब अपनी बहू को दे रहे हो ऐसा कुछ। तो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो इनका पार्टी का ये जो फंक्शन था, सगन रीति, बहुत लंबा चला, बहुत लंबा। तो हमने तो खैर एंजॉय किया, एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली हमें, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं, हमारा थोड़ा सा कल्चर अलग है। बाकी तो सभी चीज़ सेम ही होती हैं, बट ये जो है सगन, इनका जो मेन होता है, हमारे में नहीं होता है। और तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पंजाबियों की बहू हमारे घर में आई है, और अब हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है वो पंजाबियों के घर जा रही है। तो रिश्ते बन रहे हैं, इन लोगों से बन चुके हैं मतलब। तो पंजाबी कल्चर में धीरे धीरे हम लोग भी रंग जाएंगे, और उनको अपने उत्तराखंड के रंग में हम रंग। वैसे भी हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है, रीति रिवाज हैं, वो अपने आप में ही इतने कलरफुल हैं कि हमारी शादियों में देखो इतनी कलरफुल ड्रेस होते हैं, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, और वहाँ के जो डांस नृत्य वगैरह होते हैं, तो जो नॉन पहाड़ी होते हैं ना वो भी उसको बहुत इंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं। वो अब तो हमारे उत्तराखंड में मैरिज डेस्टिनेशन बन चुके हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं अपनी एक अच्छा और एक अच्छी बात यह है, अगर हम दूसरी कम्युनिटी में शादी करते हैं तो एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिलता है, और बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो चलिए एक नए रिश्ते की तरफ। पंजाब की 5 नदियां हैं हमारे उत्तराखंड। तो ये मेरे भाभी हैं, ये कुछ गपशप मार रही हैं और कॉल कर रही है, मुझे लग रहा है भाई लोगों को बुला रही हैं कि भाई कहाँ हो, आ जाओ, हम भी कुछ स्टेज में चढ़ के बच्चों को शुभकामनाएं दे आए। और इतने में मैंने देखा प्राची की बुआ यानी कि सीमा एंड विनोद जी कुछ गिफ्ट लेके ऊपर स्टेज में आए हैं उनको देने के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है चला या मैंने सुना, ये जो गिफ्ट इन्होंने दिया है इनको, गिफ्ट हैम्पर, ये 15 केजी के आसपास का था। पता नहीं ये सही है या गलत है, बट विनोद जी कह रहे थे उनको कि भाई तुम संभाल लोगे ना, ऐसे उठा लोगे तो ये कुछ इतना हैवी था। तो बहुत मेहनत से सीमा ने ये गिफ्ट हैम्पर रेडी किया था। पता नहीं इसमें क्या क्या भरा है, पूछना भूल गई मैं उसको। और इस फंक्शन से लेके शादी के फंक्शन तक सीमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसकी मतलब यहाँ फैमिली में, मायके की फैमिली में पहली शादी है। और जब पहली शादी होती है ना तो सब घर के सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, और तरह तरह की तैयारियां करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। वो शादी तक हो पाता है या नहीं हो पाता वो अलग बात है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारी फैमिली में मेरे ही बच्चों की पहली शादी हुई थी, या नहीं मेरी नंद की बेटी की हुई थी। हम लोग इतने
सुपर एक्साइटेड थे और बहुत खुश हो रहे थे हम कि हमारी मतलब नंद की बेटी का नाम गुड़िया बोलते हैं हम उसको, उनकी शादी हो रही है। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा यहाँ स्टेज पर देखिए अभी शगन चल रहा है। इतने रिलेटिव्स हैं जो सभी आके शुभकामनाएं दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, शगन दे रहे हैं और ये शादी से भी बड़ा फंक्शन लग रहा है मुझे। और सभी उसी तरीके से रेडी होकर भी आए हैं। कुछ डिनर में बिजी हैं, कुछ डांस फ्लोर में ऊपर इसके ऊपर एक फ्लोर हो रहा है, वहाँ डीजे लगा हुआ है। और मुझे तो अभी तक मौका मिला नहीं ऊपर वाले फ्लोर में जाने का। तो ऊपर डीजे लगा, सब डांस में मस्त हैं। अगर यहाँ पे कॉपीराइट का चक्कर नहीं होता ना, मैं तो ये वॉइस और डांस का आपको एनर्जी दिखाती हूँ उन लोगों की, बट नहीं दिखा सकते हैं। और सैल्यूट करती हूँ मैं फोटोग्राफर्स को भी, कितना फोटो शूट करते हैं और ये थकते नहीं है, बल्कि एक एक बंदे के लिए 10-10, 50-50 उनसे वीडियो शूट करा लेते हैं। तो सैल्यूट है इन लोगों को भी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी अब ये सिलसिला जारी है। तो इसके बाद केक भी कट होगा, तो भाई केक कटिंग में भी तो आप लोग खाना वाना खा के जाएं या ना जाएं, लेकिन केक खा के जरूर जाना, क्योंकि ये ट्रेंड चल पड़ा है ना एंगेजमेंट में, शादियों केक कटता ही कटता है। और ये अच्छी बात है कि केक कट करते समय ऊपर इन्होंने म्यूजिक बंद करवा दिया है। तो ये देखो ऊपर इशारा कर दिया म्यूजिक चलाने को, तो म्यूजिक म्यूट। अभिषेक ने इशारा किया म्यूजिक ऑन कर दो और यहाँ मैंने म्यूजिक म्यूट कर दिया। क्या बात है, क्या कर सकते हैं। तो इनका केक कट हो रहा है और ये अब सभी इनको केक खिलाएंगे। तो धन्य है इनको भी कि जब इतने सारे लोग इन्हें केक खिलाएंगे और इन्हें खाना पड़ेगा। तो अगर जो मीठे के शौकीन है तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा, तो खाए जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्हें मीठा खाना नहीं पसंद और फिर इतना सारा सबके हाथों से थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे, तो फिर खाना क्या ही खाएंगे। तो अभिषेक की मम्मी आ गई हैं अपने बेटे और बहू को लाड जताने के लिए और बड़े प्यार से केक खिला रही हैं। माँ के लिए तो इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता जब बहू उनके घर आने वाली हो। तो बहुत रश था, बहुत भीड़ है, तो मैंने सोचा चलो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, नहीं तो मैं तो कैमरा पकड़ के ही घूम रही हूँ। अब 12, 13, 14 को फिर बिजी हैं इनकी शादी के लिए हम लोग। तो अब मिलूंगी मैं आपको शादी के फंक्शन में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट्स भी होने चाहिए। कमेंट्स कीजिए भर भर के, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो एक एनर्जी आती है।